राहुल गांधी सैर सपाटे में लगे हैं, ये कहना है बीजेपी के नेताओं का। बीजेपी के नेताओं को आखिर ये चिंता क्यों सता रही है कि राहुल गांधी सैर सपाटे में लगे हैं? बीजेपी के नेताओं को आखिर ये चिंता क्यों सता रही है कि विधानसभा चुनाव जहां होने हैं वहां उनके नेता तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी प्रचार करने नहीं जा रहे, सैर सपाटे में लगे हैं। तो बीजेपी आखिर चिंतित क्यों है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए, बेल आइकन, ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको उसकी जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप में भी जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कभी राजस्थान नज़र आते हैं, कभी मध्य प्रदेश नज़र आते हैं, कभी छत्तीसगढ़ नज़र आते हैं। अमित शाह तो कई दिन बीच में ऐसे बीते कि सुबह मध्य प्रदेश, शाम को छत्तीसगढ़, अगले दिन सुबह फिर मध्य प्रदेश और कुछ दिनों बाद राजस्थान। तो धड़ाधड़ दौरे पे दौरे हो रहे हैं इन 3 राज्यों में, क्योंकि यहाँ पर इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। और राहुल गांधी कहाँ दिखते हैं? राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, लद्दाख हैं, पेंगोंग झील पे हैं और वहाँ जाकर मोदी जी की चीन नीति की आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी आज़ादपुर सब्जी मंडी में दिखते हैं और सब्जी वाले को घर बिठाकर खाना खिला रहे हैं और उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी सड़क किनारे धान रोप रही महिलाओं के साथ खड़े होकर धान रोपने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। राहुल गांधी दिल्ली में करोल बाग में मोटर मैकेनिकों के साथ गपशप कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में जाकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़कों के साथ बैठकर गपसड़ाका कर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तेलंगाना में सभा की, राजस्थान में कुछ दिन पहले मानगढ़ में सभा की और उस बहाने पूरे आदिवासी बेल्ट को संबोधित करने की कोशिश की, लेकिन सक्रिय नहीं दिख रहे उतने। और बीजेपी को ये चिंता सता रही है। अब बीजेपी के पेट में क्या दर्द हो रहा है अगर राहुल गांधी नहीं जा रहे? उनको तो खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे तो कांग्रेस की ऐश तैश हो जाएगी, लेकिन नहीं। बीजेपी के नेता हैरान है, परेशान है। उन्हें लग रहा है कि हमने तो मोदी जी के चेहरे को सामने रखा है। राजस्थान में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मध्य प्रदेश में लड़ा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में लड़ा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी नदारद हैं। तो क्या बीजेपी के नेता ये चाह रहे हैं कि मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाए और राहुल गांधी भी दौरे करें? ऐसा हो जाएगा तो चुनाव राष्ट्रीय रह जाएगा। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नारे, स्थानीय नीति, स्थानीय छत्र, स्थानीय नेता, स्थानीय रणनीति, ये सब हाशिए पर चूक जाएगी और राहुल गांधी को पीट दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी इस ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। या फिर राहुल गांधी को लगता है कि जब उनके जाए बिना हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत सकती है, जब उनके बहुत कम दौरों के बावजूद कर्नाटक में अच्छी खासी सीटों के साथ कांग्रेस सत्ता में वापस आ सकती है, तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो सकता है। छत्तीसगढ़ में तो अभी से संभावना व्यक्त की जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एज बताया जा रहा है और राजस्थान में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो क्या राहुल गांधी इस कारण भी इन विधानसभा दौरों में कम कर दिए हैं उन्होंने, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? खामखा मोदी को क्यों एक परिवारवाद, गांधी नेहरू परिवार और शहजादा, कामदार, ये सब नामदार, ये सब कहने का क्यों मौका दिया जाए? एक सवाल ये उठता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी है, राहुल गांधी जाएंगे, अभी चुनाव की तो घोषणा होने दीजिए। कर्नाटक में भी आखिरी महीने में ही गए थे, इस बार भी चले जाएंगे, तो बीजेपी को इतनी बेसब्री क्यों है? एक कारण दूसरा भी है, कुछ कारण मैंने लिखे हैं। एक कारण ये लगता है कि बीजेपी को लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कोई स्थानीय छत्रप तैयार नहीं किया है। राजस्थान में ले देकर वसुंधरा राजे स्थानीय छत्रप हैं, जिसके बीजेपी की आलाकमान खुद ही पर कतरने में लगी हुई है। तो ऐसे में सारा दारोमदार मोदी जी पर आ गया है। वो मोदी जी जो 2018 के बाद 31 विधानसभा चुनाव में अपने चेहरे को सामने रखकर बीजेपी को चुनाव लड़वा चुके हैं और उसमें से सिर्फ 6 में बीजेपी जीती, वो भी उसमें गुजरात शामिल है और उत्तर प्रदेश शामिल है, जो सीधे सीधे मोदी के खाते में नहीं जाना चाहिए। कम से कम उत्तर प्रदेश तो नहीं जाना चाहिए। तो क्या ये चिंता बीजेपी को सता रही है? एक सवाल ये उठता है। बीजेपी इस बात से चिंतित है कि राहुल गांधी भी ऑप्टिक्स करने लगे हैं।
वो भी प्रतीकों की राजनीति करना सीख गए हैं, बिंबों की राजनीति करना सीख गए हैं। उन्हें भी लगता है कि चुनाव आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा लड़ा जाता है, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा लड़ा जाता है, ट्विटर पर ज़्यादा लड़ा जाता है और एक चुनावी सभा करने में जितना पैसा खर्च होगा, जितना मैन पावर लगेगा और जितने नेता इन्वॉल्व होंगे, उससे अच्छा तो लद्दाख चले जाओ, मोटरसाइकिल घुमाओ इधर-उधर और एक बयान दे दो मोदी जी के खिलाफ और उससे ज़्यादा पब्लिसिटी मिल जाएगी और उससे ज़्यादा आपको जितनी विधानसभा चुनाव में 15 मिनट के भाषण से जो आप गेन करते, उससे ज़्यादा आप इस रूप में गेन कर पाएंगे। और मुख्य एजेंडा क्या होता है विपक्षी पार्टी का कि सत्तारूढ़ पार्टी को जवाब देने के लिए बाध्य करना, सत्तारूढ़ पार्टी को उनके ट्रैक पर लाना, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एजेंडा सेट करना ताकि सत्तारूढ़ पार्टी एजेंडा के पीछे भागती फिरे। तो इसमें क्या राहुल गांधी कामयाब होते दिख रहे हैं और इसका तोड़ क्या बीजेपी नहीं निकाल पा रही है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी की छवि बिगड़ नहीं रही है, छवि चमकती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई तो लोगों को लगा बीजेपी को बस 15 दिन की बात है, 1 महीने की बात है, लोग भूल-भाल जाएंगे। लेकिन लोग भूले नहीं हैं। राहुल गांधी भी गाहे-बगाहे याद दिलाते रहते हैं। और दूसरी बात है कि इसके साथ-साथ वो अडानी, अंबानी वाले सवाल उठाते रहते हैं। मणिपुर में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर उन्हें देश की हत्या करने, मणिपुर की हत्या करने का आरोपी बता देते हैं और उसके साथ-साथ फिर वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की चर्चा करने लगते हैं। मोहब्बत की दुकान की कितनी आलोचना कर लें, कितना कह दें मोदी जी की भ्रष्टाचार की दुकान है कांग्रेस की, लेकिन ये मोहब्बत की दुकान दिलों में उतरती जा रही है। और राहुल गांधी ने जो एक शेर पढ़ा था कि दिल की बात कहूँगा, दिल की बात दिल तक पहुँचेगी, वो बात कहीं न कहीं क्या ज़मीनी हकीकत बनती जा रही है? क्या ये बात बीजेपी को सता रही है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। हालाँकि इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी कमलनाथ से बहुत नाराज़ हैं। कमलनाथ ने बिल्कुल भगवाकरण अपना कर लिया है जिसका नुकसान हो सकता है। वही जय बजरंगबली की बात कर रहे हैं, वही वो जो बाबा बागेश्वर हैं उनके चरणों में पड़े हुए हैं, वही भगवा दुपट्टा लिए घूम रहे हैं। और ये चीज़ राहुल गांधी को पसंद नहीं आ रही क्योंकि ये उनकी विचारधारा के खिलाफ पड़ती है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी खुद मंदिर नहीं गए हों, लेकिन एक वो राजनीति में एक सीमा रखना चाहते हैं। धर्म का राजनीति में कितना प्रवेश होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए और कितना भाईचारा, मिलन, मोहब्बत की दुकान में सब लोगों की एंट्री, उस पर वो ज़्यादा यकीन करते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी दोनों मुख्यमंत्रियों से कम नाराज़ हैं, कमलनाथ से भी इस रूप में कि 2018 में जब भर-भर के विधानसभा चुनाव जीते, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसके 4 महीने बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें राहुल गांधी की झोली में बदले में कुछ सीटें डालनी थी, तो तीनों मुख्यमंत्री पिट गए। राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी ले गई, हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर 29, मध्य प्रदेश में से 28 सीटें ले गई, 1 सीट छूटी कमलनाथ वाली, जिसमें उनके बेटे छिंदवाड़ा से चुनाव जीते थे, जहां प्रधानमंत्री दौरा करने नहीं गए थे, रैली नहीं की थी। और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें, यानी 65 में से 62 सीटें बीजेपी ले गई थी, 3 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी थी। एक राहुल गांधी, कुछ लोग कहते हैं कि परिपक्व नहीं है, नाराज़ है, लेकिन नाराज़गी के बावजूद जाना चाहिए। उसी तरह जैसे शिवराज सिंह चौहान से तो 2014 से ही प्रधानमंत्री नाराज़ हैं, ऐसा बताया जाता है। जब से शिवराज सिंह को लालकृष्ण आडवाणी ने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दिया था, या वैसा उनमें एक संभावना देखी थी, लेकिन फिर भी वो जाते हैं, फिर भी हटाया भी नहीं गया। ओबीसी से आते हैं, प्रधानमंत्री भी ओबीसी के हैं, उनको मालूम है कि ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाना उनकी छवि के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो पॉलिटिकली जोखिम नहीं उठाते और ये खुद की नाराज़गी को हावी नहीं होने देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी को भी पता है कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार की आशंका है, फिर भी वो लगातार जोर लगा रहे हैं, दौरे पर दौरे कर रहे हैं और वहाँ पर वो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी काम कर रहे हैं। वो आंकलन कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें लोकसभा चुनाव में निकाली जा सकती हैं, किन चेहरों को बदला जा सकता है, कौन से नए चेहरे इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, किन लोकसभा सदस्यों को विधानसभा का और किन विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। राजस्थान में भी ये चीज़ें देख रहे हैं। राजस्थान में तो अमित शाह अपनी घोषणाएं करते हैं, अपनी चुनावी भाषण में साफ तौर पर कहते हैं कि 2023 में राजस्थान में जिताना है, लेकिन इसके साथ साथ 2024 में लोकसभा में भी बीजेपी को जिताना है। तो राहुल गांधी 2023 की चिंता चलिए स्थानीय छत्रों पर छोड़ दें, अशोक गहलोत पर छोड़ दें, कमलनाथ पर छोड़ दें, या फिर
भूपेश बघेल पर छोड़ दें, लेकिन 2024 के संदर्भ में तो तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि दिसंबर के बाद जागेंगे, जब 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव होंगे तब वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जोर लगाना शुरू करेंगे। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि नीति में कहीं ना कहीं खोट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर राहुल गांधी सोच रहे हैं कि हिमाचल और कर्नाटक जैसी जीत उनको मध्य प्रदेश में भी हासिल हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में भी हासिल हो जाएगी, राजस्थान में भी हासिल हो जाएगी, उसी रणनीति को अपनाते हुए, तो ये भी दूसरी भूल है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस विपक्ष में थी, वो सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही थी। विपक्ष में रहते हुए अलग रणनीति बनानी पड़ती है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है, उसे अपनी सत्ता बचानी है, वो विपक्ष में नहीं है। विपक्ष में रहो तो 5 गारंटी दे दो, 7 गारंटी दे दो, 2 गाली इसको दो, 2 गाली उसको दो, काम चल जाता है। लेकिन अगर आप सत्ता में हैं तो आपको 5 साल का हिसाब किताब सामने रखना पड़ेगा और उस हिसाब से अगले 5 साल का रोड मैप सामने रखना पड़ेगा, तब जाकर आपकी झोली में वोट आएगा। और ऐसे में हिमाचल की रणनीति और कर्नाटक की रणनीति हूबहू राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू कर दी जाए और उसमें सफलता प्राप्त कर ली जाए, तो इसमें कुछ ना कुछ संदेह उठता है, कुछ ना कुछ नीति में फेरबदल करने की ज़रूरत है, ऐसा कम से कम मुझे लगता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मेंबरशिप में भी आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो। और विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।